तो सिंपल आपको अभी इफ एंड और एंड नॉट समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, कंडीशन तो अप्लाई करना है, बट जो कंडीशन मुझे देना है, जो कंडीशन उसके अंदर आना चाहिए आउटपुट, वो मेरे अकॉर्डिंग कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी आप एंड का फॉर्मूला यूज कर रहे थे और का, तो उसमें क्या दिखा रहा था, जो ये कंडीशन फॉलो करेगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। बट एंड में क्या था, कंपलसरी था, और वाले में क्या होता है, ऑप्शन होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कंडीशन दे रहा हूं कि इंग्लिश में चाहिए मोर देन 45 और मैथ्स के अंदर चाहिए मोर देन 50 और इको के अंदर चाहिए मुझे मोर देन 50। तो मुझे क्या करना है, पास करना है, अदरवाइज फेल करना है। बट आप चाहते हो कि सिर्फ मुझे चेक करना है, तो यहां पे लगा दो सिंपल एंड इस सेल में क्या होना चाहिए, मोर देन 45, देन कॉमा, इस सेल में क्या होना चाहिए, मोर देन 50, देन कॉमा, इस सेल में होना चाहिए मोर देन 50, बट कुछ नहीं करना, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये क्या दिखा रहा है, फॉल्स। अब इसको आप ड्रैग करोगे तो देखो ये फॉल्स क्यों दिखा रहा है, क्योंकि एक कंडीशन फॉलो कर रहा है इको वाला, बाकी दो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या दिखा दिया, फॉल्स। बिकॉज ये जो कंडीशन आप अप्लाई करोगे कौन सा है, एंड वाला है। ठीक है, एंड वाला फॉर्मूला आपने यूज किया है, इसलिए यहां पे फॉल्स दिखा है। तो आपको पता है कि एंड वाले फॉर्मूला में क्या होता है कि जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे पूरा का पूरा कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरा जो क्वेश्चन है क्या है कि ये कंडीशन तो मुझे अप्लाई करना है, बट कंडीशन ये होना चाहिए कि जो बच्चा ये कंडीशन फॉलो करता है उसको मुझे पास करना है, नहीं तो फेल करना है। दैट मीन्स जो ट्रू वैल्यू है यहाँ पे पास की है, जो फॉल्स वैल्यू है फेल की है। तो मैं चाहता हूं कि जहां जहां पे ट्रू आ रहा है वहां पे पास चाहिए, और जहां पे फॉल्स आ रहा है वहां पे फेल चाहिए। तो किसके साथ अप्लाई करना है इसको, इफ के साथ अप्लाई करना है। अब देखो कि इफ के साथ कैसे एंड यूज करोगे। ठीक है, इफ एंड, फिर पहले इफ लगाया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, फिर एंड लगाया, फिर ब्रैकेट ओपन। फिर फर्स्ट लॉजिक क्या है कि इस सेल में चाहिए मोर देन 45 कॉमा, मैथ्स में देना है 50, देन इको में भी चाहिए मोर देन 50। अब ब्रैकेट क्लोज करो, देन कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, क्या, पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन कॉमा, फिर फेल, फिर ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर। अब इसको ड्रैग करो। अब देखो जहां जहां पे फॉल्स वैल्यू है वहां पे क्या आ गया, फेल। तो ध्यान रखना बच्चे कि जब आप लॉजिकल फंक्शन यूज करोगे, यदि मल्टीपल सेल में कंडीशन है और कंडीशन जो देना है अपने अकॉर्डिंग देना है, तो आप इफ के साथ एंड लगाओगे और इफ के साथ और लगाओगे। ठीक है, यहां पे ये कंडीशन है। अब मैं इसको और से यूज करता हूं, देखो और में क्या होगा। ये तो आपने किया है एंड के साथ, अब मुझे यहां पे यूज करना है और के साथ। करो इक्वल टू और, पहले सिंपल और लगाता हूं। इस सेल में क्या चाहिए, मोर देन 45, देन कॉमा, इस सेल में क्या चाहिए, मोर देन 50, इस सेल में क्या चाहिए, मोर देन 50, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखो ये सारे ट्रू हो जाएगा, कोई फॉल्स नहीं है। बिकॉज यदि और वाले में क्या होता है, यदि एक भी कंडीशन वो फॉलो करता है तो ट्रू में कन्वर्ट करेगा, नहीं तो फॉल्स में कन्वर्ट करेगा। अगर मैं चाहता हूं कि जहां जहां पे ट्रू है वहां पे पास चाहिए, नहीं तो फेल, तो क्या लगाओगे, इफ के साथ अप्लाई करोगे और, तो इफ ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन। फर्स्ट लॉजिक क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश में क्या होना चाहिए, मोर देन 45 कॉमा, मैथ्स में क्या होना चाहिए, मोर देन 50, देन कॉमा, इको में क्या चाहिए आपको, मोर देन 50, इस इको के अंदर भी, तो ब्रैकेट क्लोज, देन कॉमा। तो क्या, जो एक कंडीशन फॉलो करेगा मुझे उसको पास करना है, नहीं तो फेल करना है। ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर मारो। अब इसको ड्रैग करो, ये हो गया। तो क्या क्या फॉर्मूला किया है, इफ एंड और नॉट, फिर आपने क्या किया, इफ के साथ एंड भी यूज किया और इफ के साथ आपने और भी यूज किया। ठीक है, अब मैं दिखाता हूं कुछ अलग तरीके के फॉर्मूले यूज करके दिखाता हूं। जैसे मैं चाहता हूं कि यहां पे बेसिक देना है, यहां पे चलो यहां पे कॉलम भी इंसर्ट कर लेते हैं,
जिसमें मुझे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए। ठीक है, अब यहां पे चाहिए मुझे टीए, एचआरए, यहां पे डीए ले लो, एचआरए एंड टीए, और यहां पे टोटल ले लिया मैंने। डिपार्टमेंट ले लिया मैंने फाइनेंस, एचआरए, एडमिन, फाइनेंस, एडमिन, फाइनेंस, एचआरए, एडमिन। अब फर्स्ट कंडीशन ये है कि बेसिक मुझे देना है बिटवीन 4K to 5K। तो मैंने बताया था एक फॉर्मूला कि आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो रैंड बिटवीन का, जिससे कोई भी नंबर आप फिल कर सकते हो। तो इक्वल टू रैंड बिटवीन, तो कह रहा है कि बॉटम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू क्या है 4000 एंड टॉप वैल्यू क्या है 5000। मुझे इस दोनों के बीच में देना है, तो मिनिमम वैल्यू लिखो 4000 कॉमा मैक्सिमम वैल्यू 5000। अब इसको ब्रैकेट क्लोज किया, फिर मैं इसको ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, बट मैंने बताया था कि यदि इस फॉर्मूला को जब तक वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करोगे तो ये हमेशा चेंज होगा। जब भी आप एक्सेल शीट में कुछ भी काम करोगे तो यहाँ पे नंबर इसका चेंज होता रहेगा। तो क्या करो, इसको कॉपी करो, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर कहां जाएंगे, पेज स्पेशल में, वहां पे वैल्यू में कन्वर्ट कर दोगे, ओके कर दोगे। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिखा रहा है, नंबर दिखा रहा है, तो मैं इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो गया। सेकेंड कंडीशन मुझे अप्लाई निकालना है कि डी ए विल बी बेसिक ऑफ 30%। तो सिंपल, ये ऑलरेडी आपने कर चुके हो कि अगर इस सेल में, इस सेल का जो बेसिक दिया हुआ है मुझे कितना चाहिए 30% चाहिए, तो इक्वल टू बेसिक इंटू 30%। अब इसको ड्रैग करो तो सबका आ गया। ठीक है, इसको राउंड फिगर में चाहिए, मुझे राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे फॉर्मूला राउंड का। ठीक है, राउंड किससे करे, 0 से। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो और फिर इसको ड्रैग कर दो, तो ये राउंड ऑफ हो गया। ठीक है, बट ये सिंपल था, तो सिंपल आपने ऑलरेडी किया, बट मुझे यहां पे कंडीशन के साथ अप्लाई करना है कि अगर जिस बच्चे का बेसिक सैलरी मोर देन 4500 है, देन मुझे देना है 500, नहीं तो देना है 100। अब देखो यहां पे कंडीशन अप्लाई कर दिया कि जिस बच्चे का बेसिक सैलरी, जो ये बेसिक है, मोर देन 4500 है तो 500 देना है, नहीं तो क्या देना है 100। तो किससे लगाओगे, ये देखो ये सिंगल सेल की बात कर रहा है और यहां पे सिंगल कंडीशन है, तो ट्रू वैल्यू क्या है 500, फॉल्स वैल्यू क्या है 100। तो यहां पे क्या लगाओगे, इफ कंडीशन। तो इफ अगर इस सेल में मोर देन 4500 है तो 500, नहीं तो 100। बस सिंपल सा है। अब ब्रैकेट क्लोज किया, अब एंटर। तो जिसका यहां पे इस सेल में बेसिक में मोर देन 4500 है तो 500 आ गया, बाकी को इसने 100 दे दिया। ठीक है, चलो ये भी कंडीशन हो गया। अब इसने कंडीशन बोला कि अगर बेसिक मोर देन 4500 है तो मुझे बेसिक का ही देना है 10%, नहीं तो 5% देना है। देखो ध्यान रखना, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, अगर जिस इंप्लॉय का बेसिक सैलरी मोर देन 4500 है, देन तो बेसिक, तो जितना उसका अमाउंट दिया हुआ है उसका ही देना है 10%, अदरवाइज क्या देना है 5%। तो निकालो यहां पे, अगर इफ ब्रैकेट ओपन, इस सेल में जिस बच्चे का या जिस इंप्लॉय का मोर देन 4500 है तो आप कैसे लगाओगे 10, आप लगाओगे 10% ऐसे, तो देखो क्या करेगा वो, नहीं तो 5%। तो एक्सेल जो है ना इसको समझ नहीं पाएगा, तो ये 0.1 दे दिया। ठीक है, बट ये कैलकुलेट नहीं कर रहा है, तो क्या करना होगा, अगर इस सेल में मोर देन 4500 है तो क्या इस अमाउंट का क्या निकाले 10%, तो इस बेसिक पे दोबारा क्लिक करना होगा। तो बेसिक का क्या चाहिए 10%, नहीं तो इस बेसिक का 5%। ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर मारो। अब देखो इसने कैलकुलेट कर दिया डीए। अब
अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूं रॉन्ड का फॉर्मूला, तो देखो क्या हो रहा है, रॉन्ड, मुझे रॉन्ड फिगर में चाहिए, रॉन्ड किसे करना है, 0 से, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि जो आपका जो भी डेसिमल में आ रहा था उसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया, तो ये आपका लॉजिकल फंक्शन इफ से किया मैंने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे ये निकालना है कि HRA निकालना है, HRA विल बी बेसिक प्लस DA का 20% कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, पहले क्या करोगे, सम, क्या इसमें कोई कंडीशन नहीं है, क्या बोल रहा है, HRA, इसमें कोई अगर नहीं दिया, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किया, तो HRA विल बी बेसिक प्लस DA 20%, तो सम ऑफ बेसिक प्लस DA देन ब्रैकेट क्लोज, इसका निकालना है 20%, बस एंटर मारो, अब ड्रैग कर दो इसको। अब ये भी आपको राउंड ऑफ में करना है, तो यहाँ पे लगा दो राउंड का फॉर्मूला, ये ऑलरेडी आप कर चुके हो, राउंड कितने से करना है, 0 से राउंड ऑफ करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, अब इसको ड्रैग कर दो, ठीक है। बट कंडीशन यहां पे ये अप्लाई करना है कि अगर बेसिक प्लस DA का टोटल मोर देन 5000 है, ठीक है, मोर देन 5000 आता है, देन कैलकुलेट करना है 20%, अदरवाइज 0 देना है। देखो ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है कि अगर बेसिक प्लस DA का टोटल मोर देन 5000 है, देन 20%, अदरवाइज 0। देखो कंडीशन कुछ भी हो सकता है। देखो जिस बच्चे को एक बार समझ में आ गया कि लॉजिकल फंक्शन कैसे अप्लाई करना है और ये समझ में आया कंडीशन क्या कह रहा है, तो उसको 1 मिनट लगेगा उसको आउटपुट निकालने में। यदि कंडीशन समझ में नहीं आया, जितने मर्जी आप दिमाग लगाओगे आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लीज पहले जो कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फॉलो करो। तो सबसे पहले क्या करें, इफ बेसिक प्लस DA, अगर बेसिक प्लस DA का टोटल इससे ज्यादा है तो 20%, नहीं तो 0। लगाओ, अप्लाई करो इस फॉर्मूला को। तो सबसे पहले बोल रहा है अगर, तो सबसे पहले क्या लगाएगा, इफ, अगर सम ऑफ किसका, बेसिक प्लस DA का, तो क्या लगाओगे, अगर सम ऑफ बेसिक प्लस DA ग्रेटर देन 5000 है, तो इस दोनों का सम करके कैलकुलेट करेगा 10-20%, नहीं तो 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको ड्रैग करो। अब देखो जिसका मोर देन 5000 आ रहा है बेसिक प्लस DA, उसको दे दिया 20%, अदरवाइज बाकी को 0 दे दिया है। तो प्लीज इसको ध्यान से करना है आपको, लॉजिकल फंक्शन को, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन ये भी अप्लाई कर रहा हूं कि TA देना है, TA विल बी 500 if who department is equal to फाइनेंस। अब जिस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट फाइनेंस है उसको ही देना है TA, वो देना है 500, बाकी को देना है 0। तो एक ही कंडीशन है, लगा दो, इफ इस सेल में जो इक्वल होगा किसका, फाइनेंस का, तो क्या देना है, 500, नहीं तो 0 आप देना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको ड्रैग कर दो, आ गया। बट अब यहां पे कंडीशन बोल रहा है कि जिसका डिपार्टमेंट फाइनेंस और HRA भी है उसको देना है 500, बाकी को देना है 100, बाकी को क्या देना है, 100 देना है। तो इसको आप इफ से भी कर सकते हो, क्योंकि यहां पे 2 कंडीशन दिया हुआ है एक ही सेल में, तो बार बार आपको इफ लगाना पड़ेगा। अगर इस सेल में जो इक्वल होगा किसका, फाइनेंस का, कॉमा, तो क्या देना है, 500, फिर कॉमा, फिर एक कंडीशन और भी अप्लाई करो, अगर इस सेल में जो इक्वल होगा
किसका, HRA का, उसको भी देना है 500, बाकी को क्या देना है 100। बस ब्रैकेट क्लोज, एंटर एंटर। अब इसको ड्रैग कर दो, आ गया। अब देखो जिसका डिपार्टमेंट फाइनेंस है 500, HRA है 500, बस जहां पे एडमिन वहां पे क्या दे दिया 100 अप्लाई कर दिया। अब इसको मैं इफ और से भी कर सकता हूं, अगर इफ और, अब बताओ कि इस सेल में मल्टीपल चॉइसेस दिया हुआ है, अगर और इस सेल में जो इक्वल होगा किसका, फाइनेंस का, कॉमा, और इस सेल में जो इक्वल होगा HRA का, ब्रैकेट क्लोज, तो 500 नहीं तो 100, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर। अब इसको ड्रैग करो, आ गया। अब सबका टोटल कैलकुलेट करना है, प्लस कर दो सिंपल, और कंट्रोल D डाउन पेस्ट कर दो, ठीक है। तो ये आपका लॉजिकल फंक्शन है। अब कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो किसी भी डाटा के अंदर, ठीक है। ध्यान रखना बच्चे, कुछ भी लॉजिक लगाना है तो इफ, एंड, और, नॉट, फिर आपने इफ एंड के साथ किया, फिर और, इफ और के साथ किया, कुछ भी, ठीक है। अब और भी कोई कंडीशन अप्लाई करना है तो कर सकते हो आप। जैसे मैंने नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में बताया था कि आपको लॉजिकल फंक्शन कैसे यूज करना है। अब यहाँ पे जैसे नंबर दिया हुआ है, होम टैब में आपने अभी नंबर ग्रुप नहीं किया हुआ है, तो बेसिकली कोई भी डेट इंसर्ट करना है एक्सेल सीट में तो क्या यूज करोगे, इक्वल टू टुडे टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी देखो डेट, जो आपका डेट दिया हुआ है वो यहाँ पे आ गया है। तो डेट कौन सा है, 2 एंड 5, फिफ्थ जो है मंथ है, और 2018 ईयर्स आ गया। तो आप क्या करोगे, डेट के लिए इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। अब ये शो क्यों नहीं कर रहा है, इसका साइज थोड़ा सा कम है, इंक्रीज कर दो। अब चाहते हो कि टाइम भी चाहिए, तो जो आपके सिस्टम में जो डेट अपडेट होगा उसके अकॉर्डिंग ये डेट इंसर्ट करेगा। अब एक होता है 9 का फॉर्मूला, इक्वल टू 9, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इससे क्या हो जाएगा, टाइम और डेट दोनों आ जाएगा। तो टाइम डेट के लिए क्या यूज करना है 9, और सिंपल डेट के लिए क्या यूज करना है टुडे, ठीक है। तो डेट आपका ये हो गया, टाइम आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इंसर्ट करते हो। बट ये जो डेट का है, डेट और कोई भी नंबर है, उसकी फॉर्मेटिंग आप कैसे करोगे, तो यहां पे दिया हुआ है नंबर फॉर्मेटिंग। जैसे मैंने कोई नंबर टाइप किया हुआ है, ठीक है, या मान लो यही डेट है, तो जब नंबर फॉर्मेटिंग में जाते हो तो यहाँ पे ये सारे नंबर दिया हुआ है, नंबर में करेंसी दिया हुआ है, अकाउंटिंग यूज किया हुआ है, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक। अब बताओ कि इस डेट को, ठीक है, यदि मैं इसमें कन्वर्ट करता हूं शॉर्ट डेट में, शॉर्ट डेट तो ऑलरेडी है ही ये, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है लॉन्ग डेट में, तो यहाँ पे क्लिक करो तो ये लॉन्ग डेट में कन्वर्ट होगा। आज का दिन क्या है, वेडनेसडे, मई 2, 2018। तो ऐसे इसमें जाके कन्वर्ट कर सकते हो। एक साथ सबको करना है तो आप यूज कर सकते हो। टाइम, ये टाइम इंसर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मान लो कि यहाँ पे नंबर है, अब कोई भी नंबर को मुझे करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑलरेडी नंबर है, करेंसी में कन्वर्ट करना है तो करेंसी में मैं कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया, करेंसी आ रहा है, ठीक है। तो बट अभी जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अकॉर्डिंग कैसे चेंज करूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे मैं चाहता हूं कि यहां पे लिखा ये अमाउंट, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पे मोर सेक्शन में जाओगे तो यहां पे जनरल आ गया। अब इसको भी मुझे चेंज करना है, किस फॉर्मेट में चाहिए आपको ये, ठीक है। तो यहां पे जिस भी फॉर्मेट में चाहिए आप उसको सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर डेट फंक्शन है, जैसे मैं लिखता हूं 1/4/17। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये ऐसे दिखा रहा है, ठीक है। बट ये जो डेट है, तो पहले क्या आ रहा है, डेट आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, मंथ, ठीक है, फिर आ रहा है ईयर, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 2/4/17 करता हूं। अब इस दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो सीक्वेंस वाइज दिखा देगा, ठीक है। ये ऑलरेडी आपने फिल सीरीज में किया हुआ था, है ना। तो अब मैं चाहता हूं कि जो भी डेट का ये फॉर्मेटिंग है इसको मुझे चेंज करना है,
किसके फॉर्मेटिंग में चेंज करना है कि पहले मंथ दिखाना है, फिर डेट दिखाना है, फिर इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, और ईयर दिखाना है सिंपल YY। तो आप इसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहां पे जाओगे नंबर फॉर्मेटिंग में, तो यहां भी दिया हुआ है डेट। अब इस डेट का फॉर्मेट ये दिया हुआ है, मुझे खुद से चेंज करना है तो नीचे कस्टम का ऑप्शन दिया हुआ है, तो कस्टम में जाओगे और यहां पे खुद से आप क्रिएट कर लोगे किस फॉर्मेट में चाहिए। तो जो मेरा फॉर्मेट दिया हुआ है, क्या फॉर्मेट है आपका, MM DD एंड YY। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया, ओके कर दो। देखो इसका फॉर्मेट ये हो गया, पहले क्या आ गया मंथ, ठीक है, फिर क्या आ गया डेट, एंड फिर क्या आ गया ईयर। ठीक है ना, अब ऐसे दिखा रहा है ये। ठीक है, अब मुझे ये तो चेंज करना है, बट चेंज जो करना है, अच्छा इसका डेट ना गलत आ रहा है ना। ठीक है, इसको मुझे चेंज करना है, इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट किया। अब मैं ये चाहता हूं कि पहले डेट लिखना है, फिर मंथ मंथ, फिर ईयर ईयर ईयर, इस फॉर्मेट में चाहिए। तो आप इसको चेंज कर दो, सिलेक्ट करो, यहां पे जाओगे कस्टम में, और यहां पे जो भी फॉर्मेटिंग दिया हुआ है उसको आप चेंज करो, DD मंथ मंथ मंथ, फिर 4 बार टाइप किया आपने ईयर, और इसको ओके करो। देखो इस फॉर्मेट में आ गया, जनवरी 2017, 4 फरवरी 2017, फिर इस फॉर्मेट में दिखा रहा है। तो ऐसे आप अपनी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो ये नंबर है, इसको मुझे रुपीज में कन्वर्ट करना है नंबर को, तो सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पे ये क्या है, करेंसी है। करेंसी में यहाँ पे आप सिलेक्ट करके भी कोई करेंसी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो नहीं तो आप कस्टम में जाना चाहते हो, कस्टम में आप कोई भी करेंसी अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करोगे, मैंने यहाँ पे कर दिया इन्वर्टेड कॉमा में रुपीज, और मैंने ओके कर दिया, तो सिर्फ रुपीज आ रहा है। बट यदि मैं इसमें कुछ भी टाइप करूंगा तो किस में दिखा रहा है, रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। तो उसके लिए क्या करोगे आप, ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना है, जैसे अब ऑलरेडी यहाँ पे नंबर टाइप है यहाँ पे, ठीक है, मुझे इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे जाओगे, करेंसी में जाओगे, फिर कस्टम में, फिर यहाँ पे आप क्रिएट करोगे क्या, रुपीज एंड 000। तो ये क्या गया, रुपीज 1500, रुपीज 0500, रुपीज 6000। तो कोई भी फॉर्मेटिंग आपको चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं कोई नंबर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, जैसे किसी का मोबाइल नंबर टाइप कर रहा हूँ 9654649019, ठीक है, फिर 8447022239। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई नंबर यहाँ पे टाइप करूँ, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मेटिंग है ना, उसको फॉर्मेटिंग में चेंज कर दे। कैसे चेंज करे, इसको मैं इस सेल में लेके आता हूं। ठीक है, चेंज कैसे करे कि 4 नंबर के बाद ये साइन आ जाए, फिर 5 नंबर के बाद ये साइन आ जाए, फिर उसके बाद नंबर दिखा दे। तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर एक कॉलम को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद जाओगे इस फॉर्मेट में, कस्टम में, और यहां पे क्रिएट करोगे आप। कैसे, 0 4 बार पहले लिखो 0, फिर उसके बाद ये साइन लगाया मैंने, फिर मैंने लिखा 4 बार, फिर 0 लिखा, उसके बाद 2 0 टाइप कर दिया, ओके कर दो। अब देखो इसको इस सिंबल में चेंज कर दिया है। अब जब भी आप इसमें कोई नंबर टाइप करोगे तो इस फॉर्मेटिंग में चेंज कर देगा। तो बेसिकली ये नंबर फॉर्मेटिंग है आपका। ठीक है, तो इसको ऐसे यूज करना है, ध्यान रखना।